नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपकी किस्मत बदल सकती हैं और माता लक्ष्मी को आपके घर में बुला सकती हैं। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और दरिद्रता आपके घर में निवास कर रही है और चाहते हुए भी आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कमाई तो आपकी बहुत होती है लेकिन धन नहीं टिकता, एकदम से फिजूल खर्च हो जाता है, या फिर लोगों ने आपसे कर्जा ले लिया और आपके पैसे को वापस नहीं लौटा रहे हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं का उपाय आपके घर में ही छुपा हुआ है। बागेश्वर धाम के गुरुजी कहते हैं कि हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सूखा धनिया आपको कई तरह से आर्थिक लाभ दे सकता है, और जो औरत थोड़ा सा सूखा धनिया इस खास जगह पर रख देती है, उनके घर में हमेशा धन बरसता रहता है और माता लक्ष्मी को उनके घर आने में पर मजबूर होना पड़ता है। तो अगर आप भी गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिये के उपाय को जानना चाहते हैं और जल्द से जल्द पैसे वाला बनना चाहते हैं, तो आपके आज के वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, स्वागत है वीडियो में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, हमारी रसोई में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है, और उनमें से एक चीज़ धनिया है। सूखा धनिया न केवल सब्जियों का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि अगर ज्योतिष उपायों को देखा जाए तो यह हमारे भाग को भी चमका सकता है। गुरुजी कहते हैं कि मसालों की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला सूखा धनिया आपकी बहुत बड़ी परेशानियों को कम कर सकता है, और अगर आप गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिये के कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ में आप अपने घर में सुख शांति धन आगमन के उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि धनिया साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो अब जानते हैं गुरु जी ने धनिये के कौन कौन से चमत्कारी टोटके बताए हैं, जिन्हें अपनाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में हर तरह से सफल हो सकते हैं। गुरु जी कहते हैं, अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलह बनी रहती है और घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव हमेशा बने रहते हैं, तो आप पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा सा धनिया लेकर एक कटोरी में रख दीजिए और कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद इस धनिये को या किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या फिर बहते पानी में प्रभावित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके सदस्यों के बीच आपस में प्रेम बढ़ने लगेगा और आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। इसी के साथ अगर लोगों ने पैसा आपसे उधार लिया था और अब वह पैसा वापस नहीं लौटा रहे हैं, आपका दिया हुआ पैसा डूब गया है और आपको नहीं मिल पा रहा है, तो गुरु जी का बताया हुआ धनिया का उपाय लाभकारी हो सकता है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय के लिए शुक्रवार के दिन एक कागज़ लें और इस पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपसे पैसे लिए हैं, और उस पर थोड़ा सा सूखा धनिया ले लें और इस कागज़ को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर इस उपाय को लगातार 4 शुक्रवार तक करते हैं तो आपका रुका हुआ धन जल्दी से मिलने के योग बन जाते हैं और कर्जदार खुद आपका पैसा वापस
लगते हैं। इसी के साथ गुरुजी ने बताया कि आपकी कमाई तो अच्छी होती है, लेकिन आपका पैसा आपके पास नहीं टिकता, या 1 रुपये कमाने पर 2 रुपये खर्च करने की स्थिति हो गई है, और आप जितना भी पैसा कमाते हैं यह अचानक से एक बार में ही खर्च हो जाता है या आपको नुकसान हो जाता है। इस उपाय के लिए आपको बुधवार वाले दिन भूरे रंग की या सफ़ेद रंग की गाय को हरा धनिया खिलाना है। इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आपके घर धन में भी स्थिरता आएगी और आपकी कमाई नए नए रास्ते भी खुलने लगेंगे कमाई के, और बचत और बरकत के साथ माता लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा भी बरसाएंगी। इसी के साथ धन प्राप्ति का एक और उपाय गुरुजी ने बताया है। गुरुजी कहते हैं, जो महिलाएं माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहती हैं और अपने घर की तिजोरी को धन से भरना चाहती हैं, वह शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एक लाल कपड़ा लें और उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और चांदी का एक सिक्का रख दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और कम से कम 1 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। उसके बाद उस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जितने भी घर में सदस्य हैं उनकी आर्थिक उन्नति होगी, बल्कि आपके परिवार में माता लक्ष्मी की कृपा भी बने रहेगी और धन प्राप्ति के और धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। गुरुजी ने धनिये के कई और चमत्कारी फायदे भी बताए हैं। गुरुजी कहते हैं कि धनिये को माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप किसी भी शुक्रवार के दिन, अमावस्या के दिन या फिर दीपावली के दिन इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपको शुभ फल देता है। यह कहा जाता है कि खास तौर पर दीपावली वाले दिन यह उपाय अधिक से अधिक फल देता है, लेकिन आप किसी भी शुक्रवार को इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप एक चांदी की कटोरी लें। इस कटोरी में पूरा सूखे धनिये से भर दीजिए और उसके ऊपर एक हल्दी की गांठ रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी के की पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करनी है। एक माला महालक्ष्मी मंत्र की करनी है और हल्दी अक्षत से इसकी पूजा करनी है, और एक नए गमले में मिट्टी भरकर चांदी की कटोरी में जो धनिया रखा था इसमें थोड़ा सा धनिया लेकर अपने घर के बड़े सदस्य से धनिया मिट्टी में डलवा दें और अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह रखें जहां पूर्व दिशा से सूरज की रोशनी आती हो और धनिया का जो पौधा जाम सके। अब आप उस धनिये के पौधे को लगातार सींचें। कहा जाता है जैसे जैसे धनिये के अंकुर फूटेंगे, धनिये के पौधे उगते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सदस्यों के बीच भी प्रेम स्नेह बढ़ता रहेगा और आपके घर की खुशियां भी बढ़ती जाएंगी। इसके बाद एक और भी उपाय करना है। जो चांदी की कटोरी में बचा हुआ धनिया और हल्दी की गांठ है, आप इसे दिवाली पर पूजन के बाद या किसी भी शुभ तिथि पर पूजा करने के बाद एक नए लाल कपड़े में बांध लें और अपने घर की तिजोरी में माता लक्ष्मी का स्मरण करके रख दें। इसके बाद अपनी तिजोरी पर एक कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से साक्षात माता लक्ष्मी कुबेर भगवान के साथ विराजमान रहेंगी और आपको अपने व्यापार और धन दौलत में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। तो गुरुजी कहते हैं कि महिलाएं केवल
कहने को अपने घर की लक्ष्मी नहीं होती हैं, यह वास्तव में हमारे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत का आगमन करने में भी सहायक होती हैं। और इनके लिए कुछ उपाय हैं। घर की महिलाएं एक मुट्ठी धनिया लेकर हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रख दें और पूजा करें। पूजा करने के बाद वापस अपने घर के रसोई घर के धनिये के डिब्बे में रख दें वो धनिया, तो उनके घर में भंडारे भरे रहते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे ही परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, ये थे धनिये से जुड़े गुरुजी के बताए उपाय। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।